कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है? कुछ बन रहा है यहाँ पे। इसको क्या बोलते थे? माची। ये जो मन में कुछ हो अरे तो गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ ये लास्ट कैंप, और ये 64 माइल बोला जाता है इसको। तो ये मियाओ से लेके 64 माइल दूर में हुए, तो इसीलिए इसको 64 माइल बोला जाता है। और यहाँ से आगे आपको लोग रहने वाले कैंप कोई नहीं मिलेगा। ये लास्ट कैंप था और मैं हिचहाइकिंग करके यहाँ तक तो पहुँच गया। और मेरे फ़ोन में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हो रहा है कि चार्ज नहीं है। वैसे नेटवर्क तो बिल्कुल मिलता ही नहीं, और फ़ोन चार्ज अभी नहीं होता। और मैंने पूछा था तो रात को डीजी चलाते हैं, तो जब डीजी ऑन होता है तभी होता है। तो अभी फ़ोन के लिए बस डीजी ऑन नहीं कर सकते। और इतना कीचड़ में मुझे पैदल चल के जाना पड़ेगा। और आगे क्या होगा पता नहीं, तो आगे देखते रहिए और क्या क्या मिलता है। शू कैसे पहन रखा है मैंने, और मुझे यहाँ से चल के जाना पड़ेगा। ये ओ भाई साहब, कीचड़ में फंस गया ना शू। और मैं चल नहीं पा रहा हूँ। हो गया, फिर फंस गया। नहीं निकल रहा है पैर। उनके साथ ही जाऊंगा थोड़ा दूर तक। तो आज तो मर गया। क्या लेके जा रहे हैं इसमें? क्या लेके जा रहे हैं इसमें? इसमें क्या लेके जा रहे हैं? इलायची। वाह बहुत ज़्यादा है। बस्ती वाले का। अच्छा, तो रास्ता इतना खतरनाक है, मतलब गाड़ी नहीं चल सकती, जेसीबी को खींच के लेके जाना पड़ेगा। ओह कितना कीचड़। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ ये एक बस्ती। क्या नाम है पता नहीं यार मेरे को, हालत ख़राब हो गया है। यहाँ पे और लोग भी दिखाई दे रहे हैं मेरे को। ये कुछ लेके आ रहे थे, वो भी ऐसे में बम्बू से बने हुए होते हैं, और इसमें सामान कैरी करके लेके जाते हैं। तो कौन सा बस्ती बोलते हैं इसको? ये याचिले बस्ती जी, याचिले बस्ती याचिले। याचिले। सुबह 7 बजे 7 बजे निकले थे। नाम क्या है? अनि। क्या? अनि। अनी। तुम्हारा क्या नाम है? नीमू। 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 अनी कितने क्लास में पढ़ती हो? पढ़ाई कितने क्लास में? हिंदी आती है? हिंदी नहीं आती? समझ में नहीं आती है? नहीं आती है। इसको यहाँ पे बात करने के लिए ना ऐसा होता है, इससे होता है क्योंकि यहाँ पे नो नेटवर्क कवरेज एरिया है ना। ये यहाँ पे ना एयरटेल ना जियो। BSNL भी नहीं चलता यहाँ पे, तो इसीलिए लोग ये यूज़ करते हैं, इसी से बात करते हैं। और मैं कल यहाँ पे स्टे किया था, और
ये था, यहाँ पे कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है? ये चावल और पपाया, और ये है लाई पत्ता। हाँ, लाई पत्ता बॉइल्ड। Masuk. और ये लाई पात का बॉइल्ड। Sudah. यार यहाँ के जीवी जी ना, मतलब गांव बुढ़ा जी ना, इतने अच्छे थे यार, इतने अच्छे थे। उन्होंने मेरे बारे में बहुत सारे चीज़ें, जैसे कि सेफ्टी के बारे में बहुत सारी चीज़ें भी बताए, और अकेले नहीं चलना चाहिए ऐसी भी बातें कर रहे थे वो। ये सुनसान जंगल में आ चुका हूँ, और यहाँ से कोई बस्ती नहीं दिखाई दे रहा है, और यहाँ कोई बस्ती है भी। रास्ता और भी अभी भी ऐसा ही है। और बस कोई कोई पक्षी की आवाज़ सुनाई दे रही है, और कुछ नहीं। और नदी की आवाज़, बाकी कोई लोग नहीं, मैं अकेला। और आगे कितना पैदल चलना पड़ेगा मुझे भी पता नहीं है। पिछले 3 घंटे से लगातार पैदल चल रहा हूँ, और अभी तक गांव नहीं मिल रहा है मुझे। और अभी टाइम हो रहा है 2 बजने वाला है शायद, और मेरे पैर की हालत ख़त्म, क्योंकि रास्ता है ही नहीं दूसरा। तो ऐसे कीचड़ से आना ही पड़ेगा आपको। दूसरा कोई रास्ता होता तो मैं वहाँ से जाता। यहाँ से अगर गिर गया, स्लिप हो गया तो ख़त्म। इस तरफ आया तो कीचड़ में ख़त्म। ऐसे जा रहा हूँ मैं, ऐसे। अभी यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। पता नहीं है क्या जगह का नाम, तो कैसे पता होगा, क्योंकि यहाँ ना लोग हैं ना कोई, और मेरी हालत तो ख़राब हो गई यार। इसको अभी पीना है, इसको बॉटल में भी भरना है थोड़ा सा। ओके। ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा है। तकलीफ क्या हो रहा है कि उनको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, और मेरे को ये जो लिशु ट्राइब का लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। कौन सा बस्ती? ngasiदा, लिशु ngasiदा। हिंदी हिंदी ngasiदा। हाँ, नाम क्या नाम? नाम को क्या बोलता था? अमीन। बोल क्या बेबी? अभी गांधीग्राम में जाएगा। हाँ, गांधीग्राम। अरे कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? गांधीग्राम में 3 बजे पहुंच जाएगा 3 बजे? बस फिर तो ज़्यादा दूर नहीं ना? कितना किलोमीटर होता है? 2 बजे। 2 बजे। अच्छा नहीं था, आस्था क्या? आशा 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 अच्छा ngasiदा लिशु 82 रात में रहेगा उधर 82। ठंडा ना पानी बहुत ज़्यादा। 82 कितना दूर होता है यहाँ से? 82 कितना दूर होता है यहाँ से? ओके, शामो। क्या बोलते थे? शामो। मुझे नहीं आता ये लैंग्वेज, बहुत टफ है ना, और मैं इतना कंफ्यूज हो चुका हूँ। उधर अलग लैंग्वेज, इधर अलग लैंग्वेज। शामो मतलब थैंक यू।
बाहर ठंडा बहुत ज़्यादा है और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, करंट नहीं है, तो इसीलिए लोग सोलर इस्तेमाल करते हैं और सोलर की वजह से यहाँ के घर में उजाला छाता है। हिमाल त घरमा बोक्छ हैन म त हिमाल त पर्वत बापु मैं हूँ अभी विजयनगर पे और यहाँ से एक्चुअली ये विजयनगर नहीं, ऐसे मतलब विजयनगर जब बोलते हैं ना लोग तो विजयनगर के अंदर ही बहुत सारे गांव आते हैं। ऐसे यहाँ पे 9-10 ऐसे गांव होंगे जो कि विजयनगर के अंदर आते हैं और उनको सबको एक साथ मिला के विजयनगर बोला जाता है। वैसे मैप में तो विजयनगर और गांधीग्राम में दिखाई देगा आपको, बाकी ऐसे 9-10 गाँव होंगे। तो अभी मैं एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जा रहा हूं और यहाँ के जो रास्ता की हालत है मैं यही दिखाने वाला था। बस एक नदी पार करके जाना पड़ता है आपको। ये अभी बहुत छोटा दिखाई दे रहा है लेकिन जब बारिश के टाइम होता है ना तो बहुत बड़ा हो जाता है और इस नदी को दिहिंग बोला जाता है। मैंने बस देखा था मैप में तो दिहिंग दिखा रहा था। राउन्डिङ नि विजयनगर ब्रिज मासगांव ब्रिज और इतना झूल रहा है ना ये जम्पिङ यो हो हाम्रो विजयनगर ब्रिज। अहिले जो फिलहालमा हामी जाँदैछु गुम्बा मन्दिर द्वार भएर त्यही हल्का अब के भन्ने। और एक गांव पहुंच चुके हैं और इस गांव का नाम है टूहट। नमस्ते। विजयनगर में चावल का खेती बहुत सारे किया जाता है और आपको तो पता ही है नॉर्थ ईस्ट में चावल पसंद किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो चावल उगते हैं ना उसको बस खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि बेचने के लिए। क्योंकि यहाँ से अगर बेचना हो ना तो नामुमकिन है, क्योंकि रास्ता की वजह से आपको लेके जाना पड़ता है 157 किलोमीटर, वो भी पैदल, और पीठी में कैरी करके लेके जाना पड़ता है आपको, जो कि इम्पॉसिबल हो जाता है। और पानी पीने के लिए हर एक जगह आपको ये मिल जाता है। ओके, थैंक यू। ये क्या चीज़ है? यो अम्बक हो। अम्बक है, अम्बक। तो लोकल लैंग्वेज में इसको अम्बक बोला जाता है। और बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है तुम्हारा? सिमांग राय। सीमांग राय। सीमांग राय, क्या नाम है तुम्हारा? स्वयंमा राय। कितने क्लास में पढ़ रही हो? पढ़ाई कितने क्लास में कर रहे हो? मतलब 1 2 3 ना। 1 2 3 मा हो। 1 2 3 मा हो। ल। अन्त तिमी चाहिँ कतिमा पढ्दैछ? 3 क्लास 3 मा। कार्टुन हेर्दै थियो है खोले। तिमीले? कार्टुन हेर्दै थियो? कार्टुन बन्द भयो है। ल ठिक छ, अम्बक खाने ल। और यहाँ पे जो ईंटें दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो ईंटें हैं, तो बोला जाता है ये ईंट अभी जैसे कि आपको पता है 157 किलोमीटर दूर से ईंटा यहाँ तक लेके आना नामुमकिन बोल सकते हैं आप।
तो कैसे ये ईटा यहाँ तक पहुँच गया लोगों को आज तक पता नहीं, और ये आज तक एक मिस्ट्री रहा है। से आगे था फोरफादर से, जब फोरफादर यहाँ पहुंचा तभी से ये ईटा उससे आगे का यहीं पर फोरफादर होने से आगे टेम्पल रहा है। बना हुआ था ना। अच्छा।